नमस्कार दोस्तों। ग्रो हो गया या कोई भी टूल हो गया ना, वो कंपेयर करना चाहता है उन लोगों के साथ हम जैसे लोगों के साथ। क्यों? देखो, अब आपको मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ। अब अगर मैं अपनी सर्विसेज को कंपेयर करूँ ग्रो से, ठीक है, तो ग्रो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि ठीक है यार, हम खुद इन्वेस्ट कर लेंगे और हमें कोई एडवाइजरी नहीं चाहिए। साफ सीधी बात है। सेकंड नंबर पे इधर अगर आप आते हैं एडवाइजरी में, तो यहाँ पे ना फोकस सारा का सारा प्लेटफॉर्म पे नहीं रहता, सारा का सारा फोकस आ जाता है मेरे पे कि मैं क्या करके दे रहा हूँ, मेरी टीम क्या करके दे रही है आपको। तो वहाँ पे ना आपके लिए फोकस बन गया कि भाई क्या रिटर्न्स मैं निकाल के दे सकता हूँ, क्या मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्या मैं आपको नंबर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। कई बार जब भी हम पोर्टफोलियो स्टार्ट करते हैं या फिर जब पोर्टफोलियो को 5 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, तो एक कंपोजिशन वाली बात होती है कि यार कितना पोर्टफोलियो का कंपोजिशन हो गया, या फिर बिल्कुल स्टार्ट में जब पोर्टफोलियो बन रहा हो। लेकिन अब ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं हम भी करें ये चीज़। ग्रो हो गया, एनडी मनी हो गया, और मुझे देख के हैरानी होती है कि यार ये लोग नहीं कर पाते। आप अपना सेम पोर्टफोलियो ग्रो पे चेक करोगे, आईएनडी मनी पे चेक करोगे और बाकी किसी वेबसाइट पे चेक करोगे तो सब पे अलग अलग, कोई कह रहा है लार्ज कैप में 40 जा रहा है, कोई कह रहा है 20 जा रहा है। मॉर्निंग स्टार वाले तो पता नहीं क्या नशा करके बैठे होते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको सब चीज़ें, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो चीज़ें बोली है ना मैंने अभी तक, ये आप लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के बोली है मैंने। और यहाँ पे अगर वो बंदे जिन्होंने कमेंट किए थे ना, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो 100% वो लोग कमेंट करेंगे, ताकि मैं पिन कर पाऊँ उनके कमेंट कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर यार ग्रो पे अलग दिखा रहा है, आईएनडी मनी पे अलग दिखा रहा है। और नहीं भी पूछा था तो आपके मन में ये क्वेरी थी कि यार पोर्टफोलियो कंपोजिशन निकाला कैसे जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है और इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। कैसे? स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप, हमने ये पोर्टफोलियो लिया है, ठीक है। अब इस पोर्टफोलियो में मुझे देखने को ये मिल रहा है कि अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो 5,000 लार्ज में जा रहा होगा, 3,000 यहाँ पे लार्ज में और प्लस 2,000 मिड में। थोड़ा मिड में कम ही जाता है। एडलवाइस का 5,000 मिड में डाल दूंगा मैं तो, और 10,000 मैं बोल दूंगा स्मॉल कैप में, ठीक है। इस हिसाब से मैं पोर्शन निकालूँ तो लार्ज कैप, और लार्ज कैप में टोटल गया 8,000। मिड कैप में कितना गया? मिड कैप में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 और यहाँ टोटल 7,000, 15,000, और टोटल हम 10,000 रुपये कैलकुलेट कर रहे हैं स्मॉल कैप के अंदर। अब यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा, आपको भी पता है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के ले लिया, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है अंदर। और सबसे पहली बात जो मैं बोल रहा था, मॉर्निंग स्टार वाले नशा करके बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका मैंने फैक्ट शीट निकाली, ओके, एडलवाइस मिड कैप की। इन्होंने सब बढ़िया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी और इन्होंने ना ये इक्विटी बॉक्स स्टाइल दिया। तो इसका मेजर पोर्शन लार्ज कैप में है और लार्ज कैप कंपनीज़ में इसका 82% एक्सपोजर है। लेकिन एक्चुअल में एडलवाइस की जो वेबसाइट पे हम जाके देखेंगे तो उसकी वेबसाइट पे हमें डेटा मिलता है कि 75% मिड। सिंपल डेटा है, समझने में भी ईजी। तो यहाँ पे अगर मैं इसी डेटा के हिसाब से चलूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट सेम डेटा मिल रहा है। और हर फंड का मैंने डेटा उठाया, एक के अंदर कितनी एसआईपी जा रही है, मान लेते हैं इक्वल एसआईपी जा रही है 5,000, और 5,000 ही है, इसलिए ही हमने इस फंड को मतलब पोर्टफोलियो को उठाया है। तो यहाँ पे टोटल पैसा इस तरह से जा रहा है कि 500 रुपये लार्ज कैप में, 3,800 रुपये मिड कैप और 700 रुपये स्मॉल कैप। इंग्लिश में बोलूँ तो 500, 3,800 मिड कैप में और 700 आपका स्मॉल कैप के अंदर जा रहा है, ओके। ये मिड कैप फंड है, एडलवाइस मिड कैप, ओके। उसके बाद अगर मैं देखूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,600 लार्ज कैप, 150 और 120 रुपीज़ मिड कैप एंड लार्ज कैप में जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा जो बचता है वो इनका चला जाता है यूएस इक्विटी में, ओके। उसको अभी कंसीडर नहीं करते इजी कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लार्ज एंड मिड कैप जो इन्होंने फंड ले रखा है, उसमें इस तरह से कुछ जा रहा है पैसा। 2,400 लार्ज कैप में, 1,800 मिड कैप में, 500 स्मॉल कैप में। और लास्ट में अगर मैं 2 स्मॉल कैप्स की बात करूं तो 65% इधर, तो 1,200 रुपीज़ लार्ज कैप में। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। टाटा फिर भी ज़्यादा पैसा डाल रहा है, लेकिन दूसरा जो फंड था ना, बंधन था शायद, है ना, नहीं क्वांट था। तो ये दूसरा फंड जो हमने पहले लिया, तो क्वांट क्या कर रहा है, क्वांट अभी सिर्फ 65%, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना स्मॉल कैप में। और क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तो अपॉर्चुनिटी है। देखो ना, टाटा को 84 कर दिया है। तो चलिए अब इसको मैं अगर सबको प्लस कर दूं तो क्या एक पोर्टफोलियो हमारे पास कंपोजिशन बन के आता है। क्या टोटल अगर मैं करूं तो 500 रुपीज़ लार्ज कैप, 4,100 हो गया लार्ज कैप में, और यहाँ पे 45 और ये हो गया 6,500 रुपीज़, ये हो गया 77, और लगभग यहाँ पे 0 है। तो जहाँ पे 7,700 के आसपास लार्ज कैप में चला गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मिड कैप कैलकुलेट करूं, 3,800 मिड कैप
ये इसको अभी के लिए इजी कैलकुलेशन के लिए 4000 राउंड फिगर करते हैं, 5800 टोटल और 6000 टोटल और 6400 टोटल। ये मिड कैप में है, ये लार्ज कैप में था। और स्मॉल कैप की बात करूँ 42, 7500, 8000 के ऊपर इसको कंपेयर कर लो, 88 के आसपास ये हमारा स्मॉल कैप में जा रहा है। 88 ऊपर हमने क्या माना था, जो मैंने आपको रफ कैलकुलेशन बताया था, मैंने आपको 64 इसके अंदर बताया था, सॉरी 7000 बताया था, एक्चुअल में 64 निकल के आया है ना, जो यहाँ हमारा निकल के आ रहा है नीचे, और 77 निकल के आ रहा है इसके अंदर, और 88 निकल के आ रहा है इसके अंदर। अब आप ये देख लो कि ये रफ आइडिया तो मुझे ऐसे भी मिल गया था शुरू में, एग्जैक्ट मुझे ये मिल गया। तो अब अगर आप उन लोगों में से हैं कि जब आपको ये नंबर चाहिए तो भाई निकाल लो, बता दिया कैसे निकलेंगे, और नहीं निकालना तो ये नंबर इस तरह से निकाल लो, ईजी है, क्यों दिमाग पे जोर डालना, क्योंकि इतना डीप जाके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर ऊपर से देख लोगे बहुत है। क्योंकि ये काम ना, इन डिटेल में जाने का ये काम मेरा भी नहीं है, ये काम फंड मैनेजर का है, ओके। लेकिन हाँ, इसके ऊपर चलना कैसे है वो आपको समझ होनी चाहिए, ओके। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।